की सबसे बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से आ रही है, जहां भारी बर्फबारी की वजह से यूक्रेन के लोगों को बहुत परेशानी हुई। ज्यादातर बिजली घर तबाह होने की वजह से यूक्रेन के अधिकांश शहरों में बिजली और पानी का संकट गहरा गया है। और इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर एक गंभीर आरोप लगाया है। दावा ये किया गया है कि रूस के सैनिक करीब 98,000 वर्ग किलोमीटर में बारूदी सुरंगें और विस्फोटक लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए, चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और यूक्रेन के सैनिक मोर्चे पर जाते दिखे। यही बर्फबारी आज यूक्रेन के सैनिक और आम लोगों की जिंदगी में कहर बरपा रही है। यूक्रेन में भारी बर्फबारी के बीच लोगों को भारी बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई है। रूस के हमलों से यूक्रेन में बिजली घर तबाह हो गए हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। ठंड से बचने के लिए लोग हीटर का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली की भारी खपत हो रही है। ज्यादातर बिजली घर तबाह होने से महज कुछ घंटे की बिजली सप्लाई हो पा रही है, जिसके बाद लोग जंग और ठंड दोनों से एक साथ जूझ रहे हैं। बिजली विभाग से जुड़े लोग बिजली सप्लाई बेहतर ढंग से हो सके, इसकी कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन इसकी काफी कम उम्मीद है कि बिजली संकट जल्द खत्म हो जाएगा। हालांकि युद्ध के नजरिए से देखें तो यूक्रेन की सेना चाहेगी कि ठंड और बढ़े, ताकि जंग के मैदान बर्फ से जम जाएं और वो रूसी सैन्य बलों को पछाड़ सकें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस और यूक्रेन की सेना को सर्दियों में जंग लड़ने का अच्छा अभ्यास है। यहाँ तक कि दोनों सेनाओं के उपकरण और हथियार भी इसी लिहाज से डिजाइन किए गए हैं। युद्ध की वजह से रूस को दुनिया के कई देशों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन को अमेरिका समेत कई देशों का साथ मिला और इन देशों में ब्रिटेन आगे है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कीव दौरे पर आए थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। एक बार फिर से ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने कीव की यात्रा की और जंग की जमीनी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुतिन पर गंभीर आरोप लगाया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री की माने तो उन्होंने इससे पहले ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। बिजली और पानी की आपूर्ति पर हमला करके इस ठंड में यूक्रेन के लोगों को अस्थिर और भूखा रखने की कोशिश है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के राजदूत के आवास पर भी बिजली और पानी नहीं था। हालांकि उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी पुतिन अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। वहीं रूस के हमले के बाद यूक्रेन की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। देश में ध्वस्त बिजली सप्लाई की बहाली की कोशिश जारी है। यूक्रेन की राष्ट्रीय बिजली कंपनी की योजना है कि वो नेशनल ग्रिड को स्थिर करने के लिए योजनाबद्ध ब्लैकआउट करेगी, ताकि पहले से परेशान लोगों की मुश्किलें और नहीं बढ़ जाएं। वहीं दावा किया गया कि खेरसोन में रूस के सैनिक पीछे हटने के साथ ही युद्ध अपराधों के निशान छोड़ गए हैं। आशंका जताई गई है कि रूस की सेना करीब 98,000 वर्ग किलोमीटर में बारूदी सुरंगें और विस्फोटक बिछाकर गई है। काफी सुरक्षा के साथ इन बारूदी सुरंगों को हटाने का काम किया जा रहा है। पूरे यूक्रेन में किस कदर बारूद बिछाया गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 गज जमीन को साफ करने में 1 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है और काम इसी तरह से चला तो इन माइंस और विस्फोटकों को हटाने में कई महीने लग जाएंगे। फिलहाल 463 वर्ग किलोमीटर में बारूदी सुरंगों और विस्फोटकों की सफाई हो चुकी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि खेरसोन से रूस की सेना भाग चुकी है, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की सेना एक नई योजना पर काम कर रही है और खेरसोन पर कब्जा करने के लिए कभी भी हमला बोल सकती है। और अगर रिपोर्ट पर भरोसा करें तो आने वाले दिनों में खेरसोन में और ज्यादा तबाही मचेगी और इस बार पुतिन कई मोर्चों पर एक साथ हमला करेंगे, जिससे यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई के लिए वक्त ही ना मिले। जब तक यूक्रेन की सेना जवाबी कार्रवाई करेगी, तब तक रूस उसे काफी बर्बाद कर चुका होगा।